कल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके आने वाले प्रतियोगिता के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का। इसका आंसर है जोसेफ ली। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जोसेफ ली के अनुसार मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का। और ब्राइट विल के अनुसार खाली समय के दौरान स्वयं स्वेच्छा से व्यस्त रखना, प्राथमिक रूप से इसमें आनंद प्राप्ति हेतु संतुष्टि के दौरान प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा था? इसका आंसर आ जाएगा मैकडूगल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैकडूगल ने कहा। स्टर्न के अनुसार खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सरकारी निकायों के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क सर्विस सरकारी निकायों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा आवश्यकताएं। व्याख्या है इसके, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला की आवश्यकताओं को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? इसका आंसर आ जाएगा 1960 में। व्याख्या है इसकी, सन 1960 में श्री एम के कोल और श्री एम एन कपूर जो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सदस्य थे, इन्हीं के नाम से कोल कपूर समिति बनाई गई और यह समिति 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में पर्यवेक्षक के रूप में की गई और इस समिति ने कई देशों का दौरा किया। तत्पश्चात इस समिति ने 1961 ईस्वी में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 776 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ा? इसका आंसर आ जाएगा सी, पेंडोट्राइव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पल्स्ट्रा के विशेषज्ञ को पेंडोड्राइव कहा जाता था। प्रतिभागियों को पेंडोड्राइव के अधीन अभ्यास करना होता था। प्रतिभागियों का यह अभ्यास करीब 10 महीने तक होता था। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन ए है और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इसमें आंसर आ जाएगा कि दोनों सही है, ए का आर सही स्पष्टीकरण है। इसमें देख लेते हैं। अभिकथन एक ए है, इसमें है अस्तित्ववाद परंपरागत दर्शनों के विरुद्ध अधिक प्रतिक्रिया स्वरूप है जो तात्विक सिद्धांतों में सर्वोच्च व्यवस्था है तथा शाश्वत अर्थ की खोज करने की मांग करता है। अस्तित्ववाद में मानव जीवन में अपने व्यर्थ की स्वयं परिभाषा करता है और तर्क संगत ब्रह्मांड में विद्वान होने के बावजूद तर्क संगत निर्णय करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा ओलंपिक लॉरेल का। इसकी व्याख्या है कि जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है उसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह परिभाषा की खेल में विशुद्ध क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, किसने दी है? इसका आंसर हो जाएगा कि पिंगेट। व्याख्या है, पिंगेट के अनुसार खेल में विशुद्धतम क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है। इसका आंसर आ जाएगा प्रणाली का। व्याख्या आ जाएगी, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक व सामाजिक गुणों का विकास होता है और शिक्षा का अर्थ बालक के मस्तिष्क में बाहर से कुछ भरना नहीं है, अपितु उसमें जो पहले से निहित है उसी का अधिक से अधिक विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। और इसकी व्याख्या है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज विलियम्स ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? इसका आंसर आ जाएगा डी, 1844। व्याख्या है, जॉर्ज विलियम्स ने यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1844 ईस्वी में लंदन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आ जाएगा अच्छे मानव संबंधों का विकास। इसकी व्याख्या आ जाएगी कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल नेतृत्व, पर्याप्त सुविचार जो व्यक्ति या समूह को उन परिस्थितियों का सामना करने का अवसर प्रदान करती है जो शारीरिक रूप से हितकारी, मानसिक उत्तेजना एवं संतुष्टि एवं सामाजिक हित वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? और इसमें से है कुजरू समिति 1959, ये सही है। इसके ऑप्शन और देख लेते हैं। व्याख्या कि सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका कार्य भारत सरकार की शारीरिक शिक्षा व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विधियों पर सुझाव देना था। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना इसमें पूछी गई है। 1954 खेलकूट की तदर्थ जांच समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1958। कॉल कूपर समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1984 से। व्याख्या है इसमें, राष्ट्रीय खेल नीति 1984 से खेलों के विकास एवं संवर्धन के लिए व्यापक नीतिगत रूपरेखा के विकास की ओर पहली शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है। इसमें आंसर हो जाएगा डी, नेशनल कैडेट कॉर्पस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय अधिनियम 1948 के अनुसार NCC नेशनल कैडेट कॉर्पस को भारत में लागू किया गया। यह योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है। इसमें सदस्यों की संख्या है 15। व्याख्या है इसकी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अल्पकालिक। 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। अल्पकालिक हैं 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र है। इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका। व्याख्या देख लेते हैं इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देने वाले राष्ट्र, ये
करंट के हिसाब से इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? इसका आंसर आ जाएगा मुसलमान काल में। व्याख्या है कि मुसलमान काल 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रहा। मुसलमान काल में घुड़दौड़, तलवार चलाना, धनुर्विद्या, कुश्ती जैसे खेलों को प्रमुख स्थान मिला। चौगान उस समय का प्रसिद्ध खेल था। मुसलमान काल में मुर्गों का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी को भी बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? इसका आंसर आ जाएगा शारीरिक शिक्षा। व्याख्या देख लेते हैं कि एडवर्ड एफ वाल्टर ने शारीरिक शिक्षा के 4 लक्ष्य बताए हैं। इसमें है कि शारीरिक विकास, हरकत एवं प्रेरक कार्यक्षमता विकास, ज्ञान एवं समझ, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।